हाय फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखोगे फर्स्ट क्वेश्चन है इफ़ 4 × 6 इज इक्वल्स टू 60 दिया हुआ है, ठीक है। 3 × 5 इज इक्वल्स टू दे दिया हुआ है दोस्तों 48, 5 × 8 दे दिया हुआ है 78। तो इसी प्रोसेस से ये जैसे आ रहा है 60, 48 आया, 78 आया, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 6 × 5, यानी 6 × 5 का वैल्यू क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये पता लगाना होगा कि 4 और 6 के साथ ये 60 कैसे आया, ठीक है। तो ध्यान दोगे यहाँ पे, अगर हम इसको अगर स्क्वायर करें, क्यूब करें, डिवाइड करें, इनटू करें तो 60 आने वाला है नहीं, यानी रीजनिंग यूज़ हुआ है। तो अब देखोगे कैसे ये किया हुआ है। तो 4 + 6 करें तो बोलोगे 10 आएगा, ठीक है। अब यहाँ चाहिए 60, अगर 10 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 60 आया। तो यहाँ भी चेक करते हैं, 3 + 5 करोगे तो ये आया 8। आप बोलोगे कि ये जो 6 × हुआ ये 6 था, तो ये 6 नहीं था। अब देखोगे ये 6 एक कांस्टेंट नंबर फिक्स कर लिया हुआ है, क्योंकि यहाँ भी देखोगे 8 से अगर 5 को इंटू करोगे तो 8 × 5 = 40 होगा, बट यहाँ पे 48 है, ठीक है। तो 8 को 6 से ही इंटू करेंगे तो 8 × 6 हो गया 48। देखो ये कांस्टेंट जो है 6 ये फिक्स्ड है, यानी ये जो डिजिट यहाँ दिख रहा है 3 और 5, इसको प्लस करके 6 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो यहाँ भी चेक करते हैं, 8 × 5 होगा 13, 13 को 6 से इंटू करेंगे, 13 × 6 हो गया 78। बोलो, है ना। तो आंसर अभी आपको पता चल चुका हुआ है। 6 + 5 11 को 6 से इंटू कर दो तो 66, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फिर डी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है इफ CAB KB = 36, स्काई SKY 100, फाइंड द कोड फॉर BUS, बस का कोड आपसे पूछ रहा है। तो एक बात ध्यान दोगे, ऐसे क्वेश्चंस में यहाँ जो दिया हुआ है 36, ये क्या है, एक स्क्वायर नंबर है। कितने का है स्क्वायर, तो बोलोगे 6 का स्क्वायर है। फिर ये भी क्या है, ये भी एक स्क्वायर है, कितने का, 10 का स्क्वायर। तो बस कभी जो कोड होगा एक स्क्वायर नंबर ही होगा, ये तो कंफर्म हो गया। क्लियर। तो अब आ जाओ, अब अगर ऑप्शंस में देखोगे तो 125 स्क्वायर नंबर नहीं होता, 24 स्क्वायर नंबर नहीं होता, यानी इन दोनों में आंसर होगा, ठीक है। तो चेक करते हैं ये आया कैसे। सी का पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पोजीशन क्या होता है दोस्तों, तो बोलोगे 3, ए हो गया 1, बी हो गया 2, तीनों को ऐड कर दो तो 6, और 6 का स्क्वायर कर दो तो 36, है ना। यहाँ पे एस का पोजीशन दोस्तों 19, के का पोजीशन 11, प्लस करते हैं, वाई का पोजीशन 25, प्लस कर देते हैं, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 30 और 25 यानी 55। तो देखोगे अभी 55 का स्क्वायर नहीं है, कितने का स्क्वायर है भाई, 10 का। तो यहाँ डबल डिजिट आया ना, यहाँ सिंगल डिजिट था, तो इसे भी हम क्या करेंगे, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। 5 + 5 ये हो गया 10, यानी 10 का स्क्वायर, अब ये हो गया आपका 100, ठीक है। क्लियर। तो अब देखोगे, अब ये डबल डिजिट था, दैट मीन्स इन दोनों को प्लस करके ये 10, अब ये नहीं कि 1 + 0 कर दोगे तो फिर 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, यहाँ 1 तो है नहीं, तो यहाँ पे इन दोनों को प्लस करके 10 का स्क्वायर यानी 100 ये लाया हुआ है। क्लियर कंसेप्ट। अब हमें चाहिए BUS, B हो गया 2, U हो गया 21, S हो गया 19, ये दोनों मिलकर हो गया आपका 40 और ये हो गया 2। इन दोनों को फिर क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो 4 × 6, 6 का स्क्वायर दोस्तों 36। तो इस क्वेश्चन का आंसर 36। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। क्लियर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पूछा है कि व्हाट डे ऑफ द वीक वाज 5 फरवरी 2008, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो कैसे करोगे, तो देखो ध्यान दोगे, ये बोला है 2008 का, तो इससे आगे वाला ईयर कितना का होगा दोस्तों, 2007 था ना, उसके बाद ही तो 2008 आया। तो यहाँ से लीप ईयर को हम लोग निकाल लेंगे, यानी लीप ईयर मीन्स नहीं, लीप ईयर नहीं बोलेंगे इसको, हम लोग ओड डेज बोलेंगे। ओड डेज को हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो ओड डेज कैसे फाइंड करेंगे, तो दोस्तों सबसे पहले देखोगे तो 2000 जो है ये हो गया आपका लीप ईयर,
इसमें तो डेज मिलेगा नहीं क्योंकि कंप्लीट 4 से डिविजिबल है, ठीक है। अब यहाँ बचा आपके पास 7, तो अब ये 7 ईयर्स हो गया ना। तो देखोगे ईयर का भी फंडा क्या होता है, यहाँ देखोगे अगर 100 मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 100, 200, 300 एंड देन 400, ठीक है। तो देखोगे अगर 100 हो तो ऐसा करना है हमको कि 100 के लिए आप लोगे 5, 200 के लिए लोगे 3, 300 के लिए लोगे 1 और 400 के लिए लोगे 0। ये हो गया नंबर ऑफ ऑड डेज, याद रहेगा। 100 के लिए लोगे 5, 200 के लिए लोगे 3, 300 के लिए लोगे 1 एंड देन 400 के लिए लोगे 0। क्लियर। तो यहाँ देखोगे अब ये 400 है यानी आपका 0 कंप्लीट। ये क्या है, अगर 400 है तो हमारा ऑड डेज हो गया हमारा 0। तो देखोगे अब ये 2000 है ना, 2000 अब इसमें आ जाएगा हमारा 0 एंड देन एक्स्ट्रा क्या आया आपका 7 ईयर्स। तो 7 ईयर्स में ऑड डेज कितना होगा, तो 7 ईयर्स में ऑड डेज इसमें एक लीप ईयर आएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो एक लीप ईयर यानी 1 हमारा एक्स्ट्रा 1 डे आ जाएगा, ठीक है, ऑड डेज। अब 7 + 1 यानी टोटल कितना हो गया 8। क्लियर। तो अब ये 8 ऑड डेज आया ना। अब आपके पास अभी फाइंड जो करना है वो देखोगे। अब यहाँ से आ जाओ 2008 में। 2008 में आपका 5 फरवरी तक चाहिए ना, तो 31 हो गया जनवरी का और फरवरी 5 तक चाहिए, 5 ले लोगे। इसमें नंबर ऑफ ऑड डेज निकाल लो, तो आप 7 से डिवाइड करो तो 7 4 जा 28 यानी बचेगा क्या आपके पास 3 और यहाँ पे 5 और 5 और 3 को ऐड कर दो, कितना हो गया टोटल 8 ऑड डेज। और इस साइड कितना आया था 8, तो 8 + 8 करोगे तो कितना हो गया 16। अब ये 16 को 7 से आप डिवाइड कर दो, 7 2 जा 14 और ये हो गया 2, ठीक है ना। अब ये 2 आया ना एक्स्ट्रा, तो ये 2 ऑड डेज। तो याद रखोगे दोस्तों, अगर 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो देखोगे अब कैसे हम लोग निकालते हैं, यहाँ देखोगे 0 मीन्स संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड देन थर्सडे, फ्राइडे एंड देन सैटरडे। क्लियर। तो 0 1 2, अब ये आपको मिला क्या 2 मिला ना, तो 2 मीन्स हो गया आपका ट्यूसडे। क्लियर। 1 मीन्स मंडे, 2 मीन्स ट्यूसडे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ट्यूसडे। ऑप्शन नंबर में देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ देखोगे इफ CAB इक्वल्स टू दे दिया हुआ है 13 और फिर FEED दे दिया हुआ है 41। तो आपसे पूछ रहा है JADE का कोड क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो अब ये CAB से 13 कैसे आया ये पता लगाना है। तो नंबर में है तो हम भी नंबर में लिखेंगे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पोजीशंस को पहले लिखते हैं। तो C का पोजीशन 3, A का 1, B का हो गया 2, तीनों को अगर प्लस करें तो ये हो गया आपका 6। चाहिए कितना 13 चाहिए ना। तो एक काम करते हैं, अब ये अगर इसमें 13 लाना है यानी 7 को अगर ऐड कर दे तो ये 13 आ जाएगा। बट ये 7 आया कैसे, यानी यहाँ जो नंबर मिला आपको उसमें +1 कर दिए, तो 6 7 को प्लस किए तो 13 आया। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि 6 को 2 से इंटू करके +1 कर देते हैं, 6 2 जा 12 + 1 ये हो गया 13, है ना। आगे देखते हैं बट ये हो रहा है कि नहीं, एक ही जगह फॉलो होने से नहीं, दोनों जगह फॉलो होना पड़ेगा तभी होगा आंसर। तो देखोगे F का पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट 6, E हो गया 5, एंगन 5 और ये हो गया 4, चारों को प्लस करते हैं तो ये हो गया 11, ये हो गया 10 यानी हो गया 21, ठीक है। 21 नहीं 20 हो जाएगा, ये 9 होगा ना। हाँ तो अब देखोगे अब 20 में अगर 20 को 2 से इंटू करते हैं 40 + 1 यानी 41। तो देखो तो 41 है, हाँ है, तो प्रोसेस तो करेक्ट है। तो आंसर भी क्या होगा अब हम लोग निकाल लेंगे। जे का पोजीशन यहाँ लिख दे रहा हूँ। जे का पोजीशन हो गया दोस्तों 10, ए हो गया 1, डी हो गया आपका 4, ई हो गया आपका 5, प्लस कर देते हैं तो ये हो गया आपका 11 और ये हो गया आपका 9, है ना। तो 11 में 9 को ऐड करेंगे तो ये हो गया 20, अगेन इंटू करेंगे 2 से +1 कर देते हैं, या फिर आप बोल सकते हो डायरेक्ट 20 है तो एक आगे लेंगे 21 प्लस कर देते हैं। क्लियर, यानी हो जाएगा आपका 41। तो इस क्वेश्चन का आंसर 41 ऑप्शंस में देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, आपको फाइंड करना है दोस्तों, ये है क्वेश्चन मार्क, ये फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये फाइंड करना है, इस वाले फिगर में देखोगे 25 कैसे आया,
इस वाले फिगर में 42 कैसे आया। जिस प्रोसेस से भी आएगा दोनों प्रोसेस सेम होना पड़ेगा और उसी प्रोसेस को फॉलो यहाँ करेंगे और आंसर को हम लोग निकालेंगे। तो देखोगे अब ये 25 लाना है, काम करते हैं तीनों को पहले प्लस करते हैं। ये जो बाहर आपको दिख रहा है राउंड फिगर, ठीक है, तो 14, 17 और 24 को ऐड कर देते हैं। तो ये हो गया 7 4 11 4 15 कैरी 1 2 2 4 और 1 5 यानी 55। हमें चाहिए क्या 25। 55 का 25 कैसे ला सकते हैं, तो यहाँ तो मैथ्स तो है नहीं, ये तो रीजनिंग है। तो 5 और 5 को इंटू कर दे तो 25 आएगा। बोलो आएगा? चेक करते हैं ये प्रोसेस यहाँ फॉलो हो रहा है या नहीं। तो 8 6 14, 14 में 3 को ऐड कर दें तो ये हो गया आपका 17 कैरी 1, ये हो गया 4 1 5 1 6। अब चाहिए 42, दोनों को इंटू करते हैं, 6 7 जा 42, हाँ मिला। तो प्रोसेस पता चल चुका हुआ है। तो अब क्या करेंगे, इन तीनों को पहले ऐड कर देते हैं। तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये हो गया 9 3 12 2 कैरी 1 और ये हो गया 2 2 4 और ये हो गया आपका 2 6। दोनों को इंटू करते हैं, 6 2 जा 12। तो आंसर होगा दोस्तों 12। ऑप्शंस में देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, तो दोस्तों आज मैंने रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जो अभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हो वहाँ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।